students, welcome back to my channel Haridwar Pathshala. So today we will do a new story of your moral value, that is control your temper. कंट्रोल मीन्स अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी 5 सेंसेस को कंट्रोल करना. सेकंड, टेम्पर मीन्स गुस्सा. ठीक है, जैसे कभी कभी कोई शॉर्ट टेम्पर होता है, यानी कि शॉर्ट टेम्पर मीन्स कोई भी बात उससे कही हमने और उसको बहुत जल्दी क्या आ गया, गुस्सा आ गया. तो ये चीज़ हमें कंट्रोल करनी चाहिए. हमेशा हर वक्त हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. सिचुएशन बेस्ड, भाई गुस्से वाली बात है तो हम कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई सामने वाला बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है तो गुस्सा आ रहा है. बट कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन नेचर हो जाता है कभी कभी कैसे कि हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर क्या आने लगता है, गुस्सा. जैसे कोई एक ही बात बार बार पूछ रहा है, आपने बहुत बार समझा दी, फिर आपको क्या आने लगेगा, गुस्सा. या कभी कभी एक बार आपने कोई बात किसी को समझा दी, दूसरी बार उसने पूछी, आपको गुस्सा आ जाएगा, अरे अभी तो बताया था, फिर पूछने आ गए या पूछने आ गई. सो ये स्टोरी किसके ऊपर है, कंट्रोल योर टेम्पर, यानी कि अपने गुस्से पर हमें काबू रखना चाहिए. सो इसके ऊपर एक थॉट है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर टेम्पर विल कंट्रोल यू. मतलब कि अगर आप अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे तो गुस्सा क्या करेगा, आपको कंट्रोल करेगा. यानी कि आप हर सिचुएशन में, लाइफ में क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते रहेंगे और अपने लाइफ को, अपने रिलेशंस को, या जो भी आपके पास है, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, नेबर हो गए, सबको अपने से क्या करते रहेंगे, दूर. इसलिए लाइफ में हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. हमेशा कामनेस से, पीस से हमें हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इज माइंड योर वर्ड्स. माइंड योर वर्ड्स यानी कि सोच समझ के बात करो. जब भी हम कभी भी किसी से कोई भी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोचना समझना चाहिए कि हमें ये बात करनी चाहिए, ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए या नहीं. क्योंकि अगर एक गलती हमसे हो जाए या हमने गलत लैंग्वेज का यूज किया तो सामने वाले पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है. क्योंकि कहते हैं ना कि मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर, आप चाहे कुछ भी कर लो, वापस नहीं लिया जा सकता. वो सामने वाले को चोट पहुंचा सकता है. और वो कभी, ऐसा नहीं है हम कहते हैं नहीं हम भूल गए, पर कोई भूलता नहीं है. तो इसलिए हमने क्या कहा, माइंड योर वर्ड्स. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Vipul was the only son of his parents. Vipul's parents were much respected in the society. Vipul अपने पेरेंट्स का एक ही सन था, यानी कि उनके पास इकलौता बच्चा था. Vipul's parents were रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. और विपुल के पेरेंट्स की जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत थी, यानी कि बहुत ही नाम था. दे वर वेरी पोलाइट एंड डिसेंट बाय नेचर. और वो पेरेंट्स उनके कैसे थे, पोलाइट थे और बहुत अच्छे से बिहेव करते थे सबके साथ, बहुत अच्छे से मेलजोल करके रखते थे. विपुल हिमसेल्फ वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही हैड ओनली वन बैड हैबिट दैट हैड बिकम वेरी वेरिसम फॉर हिज पेरेंट. विपुल भी बहुत अच्छा बच्चा था, इंटेलिजेंट था, काफ़ी अच्छे से बात करता था सबसे, बट उसके अंदर एक गंदी आदत थी, एक बैड हैबिट थी. वो क्या बैड हैबिट थी कि वो वरीसम था अपने पेरेंट्स. यानी कि वरीसम का मतलब क्या है, इसमें बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता था. वो ये भी नहीं देखता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स पे भी गुस्सा हो जाता था. विपुल कुड नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर. ही वुड ईजिली गेट एंग्री ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स. वही बहुत छोटी छोटी बातों पे भी वो क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता था. जबकि हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए. वैसे तो बड़ी बड़ी बातों पे भी नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए जब तक हम कंट्रोल कर सकते हैं. So, in his anger and frustration, he would see indecent words and abusive language. तो अपने गुस्से में आकर वो बहुत ही abusive language का यूज करता था. तो वही कहते हैं ना, जब गुस्सा आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग को तो वो ये नहीं सोचता कि मैं क्या बोल रहा हूँ. सोचने समझने की शक्ति उसकी क्या हो जाती है, खत्म. कहते हैं ना विवेक, यानी कि आपकी इंटेलिजेंसी सब खत्म हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हैं. आपको कोई समझाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा. इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से कोई भी काम करना चाहिए. Son, you should try to take control of your temper and words. They are spoiling your character and image. His father had told him many times. तो उसके फादर उसको हमेशा कहते थे, बेटा अपने करेक्टर को आप ही संभाल सकते हो, आप
गुस्सा मत किया करो, सही लैंग्वेज का यूज़। क्यों? क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें खुद नहीं पता होता। जब हम बिल्कुल शांत रहेंगे तो हम सोच समझ के बोलेंगे क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है या क्या लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है। तो उसके फादर उसको हमेशा सिखाते थे ये बात। बट विपुल ट्राई टू कंट्रोल हिज टेम्पर बट फेल्ड ईच टाइम। वो अपने फादर की बात भी सुनता था पर हमेशा फेल हो जाता था, नहीं हो पाता था उससे अपना गुस्सा कंट्रोल। वेन एंग्री ही वुड कंप्लीटली लॉस हिज सेंस ऑफ बिहेवियर। हिज ऑफेंसिव बिहेवियर हैड हर्ट मैनी पीपल। जब वो गुस्सा होता था तो वो अपना बिहेवियर, अपना टेम्पर लूज कर दिया, तो उसको समझ ही नहीं आता मेरे को कैसे बिहेव करना है, और इसी की वजह से वो अपने आसपास के लोगों को बहुत हर्ट करता था। Most of the neighbors avoided him and would not let their children प्ले विद हिम। तो बहुत सारे जो उसके आसपास के नेबर्स थे वो अवॉइड ही करते थे कि विपुल के साथ कोई ना उठे बैठे, ना ही वो अपने बच्चों को विपुल के साथ खेलने देते थे। ही वॉज वेरी सैड एट ऑल दिस। हिज फादर एंड मदर ट्राई टू कंसोल हिम, डोंट वरी, जस्ट कीप ट्राइंग टू होल्ड योर टेम्पर। तो वो हमेशा बहुत उदास रहता था कि कोई मेरे साथ खेलने नहीं आता है। उसके फादर मदर उसको समझाते थे कि सब सही होएगा, पर कब? जब तुम अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे। अवॉइड यूजिंग बैड लैंग्वेज यूज मत करो। अडॉप्ट पोलाइटनेस इन योर स्पीच, बहुत प्यार से अच्छे तरीके से सबसे बोलो। एंड यू विल सी एवरीवन कमिंग बैक टू यू। तो तुम सब देखोगे जो सब तुमसे दूर गए हैं सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वही कहते हैं ना, आप अगर अच्छा सबके साथ बोलोगे, स्वीटली बोलोगे, बिहेव अच्छा करोगे, तो आपसे कोई दूर ही नहीं जाएगा, आपके सब फ्रेंड्स ही बनेंगे। पर अगर आप सबके साथ अच्छे से बोलोगे नहीं, हमेशा गलत तरीके से बोलोगे, तो आपका कोई फ्रेंड नहीं बनेगा। सेड हिज पेरेंट्स टू इनकरेज हिम टू वर्क ऑन हिज टेम्पर। तो उसके पेरेंट्स हमेशा उसको इनकरेज करते थे कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। वन डे विपुल स्टार्टेड क्राइंग, आई हैव लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, ही क्राइड। एक दिन बहुत जोर से रोता है कि मेरे सारे दोस्त मैंने खो दिए, मेरा अब कोई भी फ्रेंड नहीं है। सडनली हिज फादर गॉट एन आइडिया, ही बॉट हिम अ बैग फुल ऑफ लॉन्ग थिक नेल्स एंड अ हैमर। तो उसके फादर को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? अब वो एक बैग लेके आते हैं जिसमें नेल्स भरे हुए होते हैं। नेल्स क्या होता है? कीले। और एक हैमर ला के देते हैं उसको। हैमर क्या होता है? हथौड़ी। टेक दिस एंड फॉलो मी, ही सेड। और देते हैं और कहते हैं चलो मेरे साथ। विपुल फॉलोड हिज फादर, दे स्टॉप्ड एट द फेंस सराउंडिंग देयर हाउस। और विपुल अपने फादर को फॉलो करता है, वो अपने गार्डन तक लेके जाते हैं उसे जहाँ फेंस लगे हुए होते हैं। फ्रॉम टुडे ईच टाइम यू गेट एंग्री एट समवन और लूज टेम्पर, कम हेयर एंड हैमर अ नेल इन हिज फेंस इन दिस फेंस, सेड द फादर टू विपुल। तो उसके फादर कहते हैं अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए या अपने टेम्पर को लूज कर दो तो तुम यहाँ आना और इस फेंस पर एक कील ठोक के चले जाना। विपुल वॉज सरप्राइज एट हिज फादर वर्ड्स। अब विपुल बड़ा सरप्राइज है, ये क्या कह रहे हैं पापा। बट ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज बैड टेम्पर, सो ही डिडंट क्वेश्चन एनीथिंग। पर वो चाहता था कि मैं जो हूँ बैड टेम्पर वाला अपना जो बिहेवियर है वो छोड़ दूँ, तो वो अपने पापा से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। दैट डे ऑनवर्ड्स विपुल would come running to the fence each time he lost his temper। तो उस दिन से जब जब उसे बहुत गुस्सा आता था और वो बहुत कुछ कह देता था किसी को, फेंस के पास आता था और एक कील वहां ठोक के चला जाता था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ही हैमर्ड अबाउट 30 नेल्स अ डे। कुछ ही दिनों में उसने 30 यानी कि 30 नेल्स जो हैं वो फेंस पे लगाए। द नेल्स वेरी लॉन्ग एंड थिक, विपुल वुड गेट टायर्ड हैमरिंग देम इनटू द फेंस। और वो जो नेल्स थे वो बहुत बड़े थे, तो उसको फेंस में ठोकने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता था। इट इज़ बेटर आई रादर स्टॉप बीइंग एंग्री देन हिटिंग दीज नेल। तो वो सोचता है इतना टाइम लगता है, इस यहाँ पे भी मेरे को गुस्सा आता है, तो इससे अच्छा क्या है मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। जब गुस्सा करना छोड़ दूंगा तो ये जो मुश्किल भरा काम है ये भी मेरे को करना नहीं पड़ेगा। इट इज़ सच अ यूजलेस थिंग टू डू, ही वुड ऑफन थिंक। वो हमेशा ये सोचता है ये तो बेकार का काम है जो मैं करता हूँ, हमेशा आता हूँ एक नील फेंस में लगा के चला जाता हूँ। ये काम कब रुक सकता है? जब मैं गुस्सा करना छोड़ दूं। इवेंचुअली इन ऑर्डर टू अवॉइड हैमरिंग नेल्स इनटू द फेंस ही स्टार्टेड अवॉइडिंग बीइंग एंग्री। तो जब उसको ये बात समझ में आने लगी तो उसने कहा, उसने क्या, गुस्सा करना कम कर दिया। स्लोली अ डे केम व्हेन ही डिडंट नीड अ हैमर अ सिंगल नेल। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी फेंस में एक भी नेल, एक भी कील नहीं ठोकी। मैनी डेज पास्ट, पापा सो मैनी डेज
have gone and I haven't put any nail in the fence. He said with a shine in his eyes. अब वो कहता है अपने फादर से, अपने पापा से, पापा कितने दिन बीत गए ना, मैंने एक भी नेल फेंस पे नहीं लगाई. उसकी आंखों में एक चमक थी. ये एट लास्ट आई हैव गेन कंट्रोल ओवर माई टेम्पर, ही सेड हैप्पीली. तो वो खुश होके कहता है, इसका मतलब कि मैंने अपने किस पर, गुस्से पर क्या कर लिया है, काबू पा लिया है. नॉट येट सेट द फादर. उसके फादर कहते हैं, बेटा अभी नहीं. नाउ यू हैव टू रिमूव द नेल दैट यू हैमर्ड इन द फेंस, ही इंस्ट्रक्ट विपुल. उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तुमने जितनी भी फेंस पे नेल्स लगाए थे, कील लगाई थी, अब उन सब नेल्स को क्या करना है, आपको निकालना है बाहर. ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज विपुल रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल द नेल्स फ्रॉम द फेंस. अब कुछ हफ्तों में उसने वो सारे के सारे क्या कर दिए, नेल्स फेंस में से निकाल दिए. देयर वर अ फ्यू लेफ्ट दोस ही कुडंट पुल आउट. पर कुछ रह गए जो बहुत टाइटली हम पुट कर देते हैं, नहीं निकल पाते ना, तो ऐसी कुछ फेंस में कील लगी रह गई. व्हाट डू यू सी हेयर आफ्टर रिमूविंग द नेल्स, आस्क्ड फादर टू विपुल. अब उसके फादर उससे पूछते हैं, विपुल से, अब तुम्हें फेंस में क्या नजर आ रहा है. विपुल सेट नेल्स हैव लेफ्ट होल इन द फेंस. विपुल कहता है, भाई जहां जहां मैंने नेल कील लगाई थी वहां वहां क्या हो गया, होल्स हो गए, छेद हो गए हैं. नाउ इट लुक बैड, वी नीड टू रिप्लेस इट. अब ये अच्छा नहीं लग रहा है फेंस, हमें इसको बदलना पड़ेगा. यस, द फेंस इज scared by the nails in the same way as your offensive words hurt people, said father to Vipul. अब उसके फादर कहते हैं, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना, सारी जगह क्या हो गए, छेद छेद हो गए, दाग पड़ गए हैं. तो बिल्कुल वैसे ही जब आप गलत लैंग्वेज का या ऑफेंसिव लैंग्वेज का या बैड लैंग्वेज का यूज करते हो किसी दूसरे के लिए या उसको हर्ट करते हो, तो उसके दिल पे भी, उसके हार्ट पे भी वही असर होता है, वही इम्पैक्ट होता है. इट हैज टू बी रिप्लेस्ड. ये फेंस तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, नई लाके लगा देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली द वर्ड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेड टू पीपल कांट बी रिप्लेस्ड नाउ. बट अनफॉर्चुनेटली क्या, जो आप बातें, गलत बातें या बैड लैंग्वेज यूज कर चुके हो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते. Vipul was listening carefully. Father further said, same as these holes, the wounds of your abuses will stain people's heart forever. तो अब विपुल अपने फादर की बहुत ध्यान से बात सुन रहा था. तो उसके फादर आगे क्या कहते हैं, जैसे ये छेद हो गए, ये होल हो गए हैं, ये वूंड हो गए, जख्म हो गए हैं, ऐसे ही लोगों के दिल पर वो वोन्स, वो जख्म हमेशा के लिए रह जाते हैं. विपुल बिकम वेरी सैड. विपुल को बहुत अपसेट हो जाता है. हिज फादर पुट हिज आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड. वो उसको प्यार से उसको अपनी आर्म्स में लेते हैं और कहते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड. अब निराश मत हो आप. सील ऑल दोज होल्स इन पीपल्स हार्ट विद योर अपोलॉजी. अब एक तरीका है, आप अपोलॉजी यानी कि माफी मांग सकते हो, पर दिल से, कि आप वैसा मिसबिहेव दोबारा कभी नहीं करोगे. मेक अ न्यू बॉन्ड्स विद पोलाइटनेस एंड स्वीट वर्ड. अब नए तरीके से उनसे वापस से रिश्ता बनाओ, वापस से उनसे फ्रेंडशिप करो, पोलाइट वर्ड्स का यूज करो, ठीक है, स्वीट वर्ड्स का यूज करो, बहुत अच्छे से रहो. हिज फादर वर्ड्स ब्रॉट अ रे ऑफ होप फॉर विपुल. तो उसके पापा ने जो जो बातें उससे कही विपुल से, उसको एक आशा दिख गई, आशा की एक किरण दिख गई. ही रियलाइज दैट इन हिज एंगर ही हैड हर्ट मैनी पीपल. उसको रियलाइज हो गया उस दिन कि उसके गुस्से की वजह से उसने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है. ही अंडरस्टूड दैट वर्बल अब्यूज इज इवन वर्स देन फिजिकल अब्यूज. उसको उस दिन रियलाइज हो गया कि वर्बल यानी कि बोल के किसी को दुख पहुंचाना ज्यादा बड़ा लगता है फिजिकली किसी को हर्ट करना. क्यों, अगर आपने किसी को फिजिकली हर्ट करा, मारा, आपने किसी रॉड से मारा या चांटा मारा, कुछ भी करा, निशान रह गया, वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, निशान खत्म हो जाएगा. बट किसी को आपने ओरली अब्यूज किया, किसी को बहुत अपशब्द कहे या बहुत बुरा भला कहा है, तो वो लाइफ टाइम वो ह्यूमन बीइंग, वो पीपल, वो याद रखते हैं कि इस पर्सन ने हमें ऐसा ऐसा कहा था. नाउ ही कीप्स इन माइंड दैट आर वर्ड्स लाइक आर नेल्स. तो अब उसने हमेशा दिमाग में ये रखा कि हमारे वर्ड्स नेल की तरह हैं, यानी कि पिन की तरह है. किसी को अगर चुभ गए तो जब जब वो इंसिडेंस उसे याद आएगा तो वो उसको बार बार दुख ही देगा. वन सेड दे कुड मेक एन एवरलास्टिंग इम्पैक्ट. नाउ ही नो मोर लूजेस हिज टेम्पर एंड ऑलवेज चूजेस हिज वर्ड्स केयरफुली. अब उसको जब बात समझ में आ गई तो उसने कभी भी अब अपना टेम्पर लूज नहीं करा, गुस्सा नहीं करा,
और हमेशा सबसे बहुत अच्छे से, बहुत कामनेस से, बहुत पीस से क्या करा, सबसे एक अपना रिलेशन, अपना एक बॉन्ड वापस से स्टेब्लिश किया। सो आई होप यू लाइक द स्टोरी। तो अब आपको भी ऐसा ही करना है क्या, कि कभी भी लाइफ में गुस्सा नहीं करना है, अपना टेम्पर लूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी नहीं, ज़्यादातर हम गुस्से में अपने अच्छे खासे रिश्तों को क्या कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। होप यू लाइक द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।